करीब 30 साल बाद भारत में एक ऐसा शख्स कदम रखने वाला है जो कभी तो पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ये शख्स भारत न आ पाए, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस शख्स को भारत बुलाने की इजाजत ले आया। पहली बार तालिबान का एक बड़ा नेता भारत में कदम रखेगा, और वो भी ऐसे समय जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान पर हमले का प्लान बना रहे हैं। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को अमेरिका बुला रहे हैं, उसी समय असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अमीर खान मुत्ताकी भारत में कदम रख रहा है। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। वैसे आज सरप्राइज मिला है मोदी नवाज इंडियन मीडिया की जानिब से कि अगर गुज़िश्ता 10 सालों में क्या हुआ, इस पर बात करने से कबल ये बताना अहम तरीन है। अमीर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं, जो 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। भारत आकर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मिलेंगे। तालिबान के सबसे बड़े नेता का NSA अजीत डोभाल से मिलना पाकिस्तान की कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। सोचिए इतने लंबे समय तक भारत में क्या क्या प्लानिंग होगी। करीब 30 साल बाद भारत इस तरह से तालिबान के संपर्क में होगा। मजे की बात देखिए कि अमीर खान मुत्ताकी को अगस्त में ही भारत आना था, लेकिन पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इसकी शिकायत कर दी थी, जिसके बाद अमीर खान मुत्ताकी को अपनी यात्रा टालनी पड़ गई। लेकिन अब भारत उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मुत्ताकी को भारत लाने की इजाजत ले आया। जानकारी के लिए बता दें कि मुत्ताकी को अफगानिस्तान से बाहर यात्रा करने के लिए सुरक्षा परिषद की औपचारिक मंजूरी की जरूरत होती है। उन पर सुरक्षा परिषद ने यात्रा प्रतिबंध लगाया हुआ है। बिना सुरक्षा परिषद की इजाजत के बिना मुत्ताकी कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन अब वो भारत आ रहे हैं। तालिबान के नेता मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। जफर हिलाली साहब हमारे साथ हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है इंडियन चैनल्स पे। आई एम अशेम्ड। मैं तो इनके कॉन्डक्ट पे तो हैरान हो गया हूँ। आई एम शॉक्ड। माने हिंदुस्तान, ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है। तालिबान पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। तालिबान के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म करना ही सच्चे मुसलमान का ईमान है। तालिबान के कंट्रोल वाला अफगानिस्तान उन पहले कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की थी, और अब पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तालिबान भारत आ रहा है। अमीर खान मुत्ताकी का भारत आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करेंगे। इस एयरबेस को 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेना ने खाली कर दिया था, लेकिन तालिबान ने धमकी दी है कि अगर बगराम एयरबेस की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को बुला लिया है। अब वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह पाकिस्तान को लेट डाउन दिखा सकें, इस वजह से वो कोई ना कोई शरारत कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इस महाज के ऊपर अलर्ट तो बहरहाल रहना होगा। पूरी ऑडियंस को बताया था कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए, और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने। क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं? फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए। कौन पूरा करेगा उनकी जानें, मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे, लोग उन्हें मार रहे हैं। वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में, और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हो यार। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दिन रात मेहनत करता है। इन्विटेशन एक गवर्नमेंट को, तो उसके माने आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। अपने सोच रहा था कि कम से कम हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये कम से कम कुछ करें। अच्छा, आई थिंक अनफॉरगिवेबल। राइट। हम कह रहे हैं बुलाओ तालिबान को और रिकग्नाइज करो। तीसरा, हम दे रहे हैं जो इमदाद तुम दे सकते हो दो उनको। अगर हम इनको अकोमोडेट कर सके तो करना चाहिए। अब ऐसे अगर हमारे रिलेशंस इस बुनियाद से बिल्ड अप हो तो ये बहुत सारे अटैक्स और दूसरे किस्म की जो गलत चीजें हो रही थी, मे बी दे विल स्टॉप। लोग आते हैं
लाहौर में पढ़ने के लिए, कराची में पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए। क्या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं? वैसे आप कहते हो शार आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने हैं कश्मीर। तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है भाई? वो आप नहीं करवाने जिनकी शार आ गया। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में आ गई, वो मैंने सुनी थी उनकी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान को या इंडिया को कश्मीर के साथ जंग करके कश्मीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के लोग खुद ही जो है ना इhtजाज कर करके कश्मीर हमारे हवाले कर देंगे। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया? मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो? एक बार भी नहीं गया होगा। और भाई हम जंगों के हक में नहीं है, हम कभी नहीं चाहते जंग हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग ना हो। हम तो वो लोग हैं यार, हम तो जंग चाहते ही नहीं। कि देखे जंग होगी तो क्या होगा? बम चलेगा, गोली चलेगी, मिसाइल चलेगा। उस मिसाइल की लहर में जो आएगा वो कौन है? वो इंसान है, आम सिविलियन है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। हम तो इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं यार। हम पाकिस्तान के ऊपर सफारती सतह के ऊपर या जंगी मैदान के अंदर किस किस्म की जो जहारियत है वो की जाती है, आप उस मुल्क के साथ जाइए, आप उनके साथ रहनुमाओं के साथ खड़े हुए स्टैंड कीजिए, इज़हार यकजहती कीजिए, तो फिर ये मामला पाकिस्तान को सफारती सतह के ऊपर तशवीश में मुब्तला करता है और आपसे कहाँ पर स्टैंड करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए यकीनन फर्स्ट टाइम इन 3 decades। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और जारी बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। सो ये जो विजिट है ये अफगान तालिबान की तरफ से यहाँ पे पहुँचना बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। और सुनने में आ रहा है वो रशिया भी जा रहा है, शायद इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिल के कोई इंडिया रशिया तालिबान कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, और उसको इस चीज़ का पता है कि यार ये ज़रूरी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे तालिबान जो है नाउ दे विल बी वर्किंग क्लोजली विद इंडिया, ये तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है हमारे लिए।